अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों। हाल ही में जो अभी एक मैच हुआ है पाकिस्तान और इंडिया का, और जिसमें पाकिस्तान ने बहुत ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त उठाई है, तो हमेशा की तरह इस दफ़ा भी बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा अफसरदा भी हुए, बहुत ज़्यादा गमगीन भी हुए पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से। और हैरानगी की बात यह है कि जो खेल कूद की चीज़ें हैं, इनको हमारी कौम ने ऐसा लगता है मकसूद ज़िंदगी बनाया हुआ है। और उससे भी ज़्यादा मज़े की बात यह है कि गाने सारे इंडियन सुनते हैं और फिल्में सब इंडियन देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया से नफ़रत है। और दीन का तो पूछना ही क्या, दुनिया के मामले के अंदर भी अगर देखा जाए तो इंडिया ने तो हमें बहुत सारी चीज़ों के अंदर पीछे छोड़ दिया है। आईटी के अंदर आप देखें, इंडिया पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे है। तालीमी मयार के अंदर इंडिया पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे है। लेकिन आपने आज तक किसी को भी रोते धोते या वावेला करते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन पाकिस्तान इंडिया का अगर मैच हार जाए तो उस मैच हारने के ऊपर सारे लोग गालियां और दुश्मनात तराजी करने लगते हैं, और बड़े बड़े वीलॉगर्स, बड़े बड़े जो है ना वो जर्नलिस्ट इसके ऊपर वीलॉग्स रिपोर्ट कराते हैं, और साथ साथ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें की जाती हैं, प्रोग्राम किए जाते हैं। तो आखिर ये वो कौम जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस कौम को इल्म, तकवा, तहारत, ये सारी चीज़ें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत को पढ़ा कर गए थे, क्या ये उसी उम्मत के नौजवान हैं? चलें, अगर हम दीन को एक साइड पे भी रख दें तो आजकल आपने देखा होगा एक नारा बहुत ज़्यादा मकबूलियत इख्तियार कर गया था, और वो था हकीकी आज़ादी का नारा। लेकिन आप हैरानगी की बात मेरे को बड़ी ये लगती है कि यार वो जो हमारा पाकिस्तान का कौमी खेल है वो है हॉकी, लेकिन हमारा जो मकबूल तरीन खेल है वो कौन सा है? वो वही है जो गोरे ने आपको बल्ला पकड़ाया था और बॉल पकड़ाई थी। आपने पाकिस्तान बनने के बाद ये समझा कि शायद हम आज़ाद हो गए, लेकिन माजरत के साथ हम तो आज़ाद हुए ही कब थे। हमने तो वो खेल के अंदर भी अंग्रेज़ की और गोरे की ग़ुलामी इख्तियार करने को ही फ़क्र समझा है, और इसकी मिसाल मैंने आपके सामने रख दी है। तो बहरहाल दिल बहुत जलता है ऐसी चीज़ों पर कि हमारी कौम वो किस तरह खेलों के अंदर मशगूल हो गई है, और उसको खेलों में मशगूल कर दिया गया है। अब अगर कोई आप देखते हैं हमारे माहौल माशरे के अंदर कोई इंजीनियर है या डॉक्टर है या कोई बहुत अच्छा पढ़ा लिखा बंदा है, और उसको बेचारे को 30-40 हज़ार रुपये की जॉब भी इस ज़माने में मिल रही है मुश्किल से, और वो गनीमत समझ के कर रहा है कि चलो यार इनिशियल स्टेज है अभी, या चलो यार बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, चलो कुछ ना होने से होना सही है। और एक तरफ आप देखते हैं कि ये जो प्लेयर्स हैं और जो जितने भी ये फ़नकार अदाकार हैं, ये करोड़ों में खेल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कौम फिर जो है ना वो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान तो पैदा नहीं करेगी ना, कि आपने देखा कि इतना बड़ा साइंसदान जिसने इतनी बड़ी खिदमत की और फिर उसको किस तरह सड़कों के ऊपर रुला दिया गया, और वो किस तरह उसके उनके जो इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड किए हुए। तो आदमी को बड़ी ज़िल्लत और आमेज़ वो इंटरव्यूज़ हैं, और उसको देखकर कौन सा कौम का बच्चा ऐसा होगा जो ये चाहेगा कि मैं जो है ना अब कौम की खिदमत करूँ। बल्कि वो तो हर बच्चा ये चाहेगा मैं क्रिकेटर बन जाऊँ, मैं फ़नकार बन जाऊँ, मैं मौसीक़ार बन जाऊँ। तो हमारी कौम बस अब लगता है यही पैदा करेगी, और उसकी वजह यही है क्योंकि हम अपने हदफ से हट गए। आज हम गालियाँ देते हैं यहूदियों को, ईसाइयों को गालियाँ देते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देखते। वो तो जो उनका हदफ है वो अपने हदफ को पूरा कर रहे हैं और अपने जो है ना वो कौल के अंदर सादिक है। लेकिन आज हम मुसलमान होकर, और हमें शर्म भी नहीं आती कि हम धड़ल्ले से नमाज़ें भी छोड़ देते हैं, और हम धड़ल्ले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के अहकामात की धज्जियाँ भी उड़ा देते हैं। और फिर उसके बाद अगर कौमी टीम अगर हार गई, भाई खेल है इसमें हार जीत होती है, तो वही लोग जो कल तक के अपनी कौमी टीम को अपने सर पे बिठा के रखते हैं, और जिसकी वजह से इनको इतने बड़े इश्तिहारात की जो कंपनियां हैं वो हायर करती है और उसकी वजह से वो पैसे कमाते हैं, वही कौम इनको जूते तले रौंद देती है। तो हमारी कौम के मिजाज के अंदर भी एतदाल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें उस रास्ते पर कायम व दायम रखे जिस रास्ते पर चलकर हमारी दुनिया और आखिरत की फलाह हो।
कि अल्लामा इकबाल ने बहुत ही प्यारा शेर इस मौजू और इस मौके की मुनासबत से जो मुझे याद आया, अल्लामा इकबाल का शेर बड़ा प्यारा शेर है। क्या तुझको बताऊँ मैं तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सना अव्वल ताऊस और अबाब आखिर, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।